हाय, स्वागत है आपका मनीष की पाठशाला में। मैं मनीष कुमार। अगला पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र हमारे राज्य बिहार की राजधानी जो पटना है उसी का पूरा नाम पाटलिपुत्र है। तो उसी के विषय में प्राचीन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि कैसी उनकी वैभवता थी और क्या क्या इस राज्य में कब कब कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, इन सारी विषयों का चर्चा है। तो चलिए पहले हम भूमिका देख लेते हैं। हम स्पीडली संस्कृत पढ़ देंगे और उसका हिंदी कोटेशन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप ठीक ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। बुक अपने साथ रख लीजिए, हो सके तो हेडफोन भी लगा लीजिए ताकि बाहरी किसी चीज़ से आपकी एकाग्रता भंग न हो। चलिए भूमिका पहले देख लेते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्त्वं धारयत्। अस्य इतिहासस्य सार्धसहस्रवर्षपरिमितिः वर्तते। अत्र धार्मिकक्षेत्रं, राजनीतिक्षेत्रम्, उद्योगक्षेत्रं च विशेषेण ध्यानाकर्षणं। वैदेशिकयात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान् ह्वेन्साङ् इत्सिङ्ग् प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। पाठ्ये अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। तो बिहार राज्य की इसका हिंदी कोटेशन हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। आप अपने बुक में रख करके उसके सिमिलरली अर्थ जाता है। बिहार राज्य की जो राजधानी नगर पाटलिपुत्र अर्थात पटना है, वह सभी कालों से अपना महत्व धारण करता है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। 2000 से 2500 वर्षों का इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र, मतलब यहाँ धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र के कारण लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट होता है। वैदेशिक यात्री जिसमें मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेन्साङ् इत्सिङ्ग् प्रभृत्य इत्यादि जो है पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। तो ये जो लोग थे, मेगास्थनीज थे, फाह्यान थे, ह्वेन्साङ् थे, ये लोग विदेशी हैं जो पाटलिपुत्र में आए हैं और उन्होंने अपनी जो स्मरण ग्रंथ लिखे हैं उन लोगों के द्वारा जो पुस्तकों की रचना की गई है उनमें पाटलिपुत्र का वर्णन इन लोगों ने किया। और इस पाठ में पाटलिपुत्र की विशालता, वैभवता का सामान्य परिचय दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु पाटलिपुत्र मनोगंगम वसवी चित्र महानगरम बभूव। तादृश दामोदरगुप्त नाम कवि कुटनीताख्यो काव्य कथित। तो प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र, गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र नाम का, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है जिसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि, कौन सा कवि? दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, इनकी रचना है कुट्टनीमताख्य। इनकी रचना का नाम क्या है? कुट्टनीमताख्य। यह बराबर प्रश्न पूछता है कि कुट्टनीमताख्य किसकी रचना है? तो दामोदर गुप्त की। तो दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमताख्य में लिखा है, क्या लिखा है? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। अस्ति महितल तिलकम है यह महिम मतलब पृथ्वी, तल मतलब सतह, तिलक मतलब चंदन, यह धरती के तिलक जैसा मतलब है धरती के तिलक जैसा सरस्वती का मूल्यवास, अर्थात सरस्वती यहाँ पर मूल्यवास करती है। नाम ना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नाम का जो नगर है वह है। और इनकी विशालता क्या है? परिभूत पुरंदर स्थान, मतलब पुरंदर कहा जाता है इंद्र को। तो इंद्र के स्थान अर्थात इंद्रासन अर्थात इंद्रलोक, तो इंद्रासन या इंद्रलोक से भी क्या कहते हैं, परिभूत मतलब उससे को भी मात देने वाला या उसको भी तिरस्कृत करने वाला, उससे बेहतर कौन है? पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है। तो इसको आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि यह पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है वह सरस्वती का, पृथ्वी का तिलक तथा सरस्वती का मूल निवास है, जिनकी वैभवता इंद्रासन को भी तिरस्कृत करती है, या जो इंद्रासन से भी या इंद्र लोक से भी उत्तम है। पाटलिपुत्र के विषय में ये बात किसने कही है? ये बात कही है दामोदर गुप्त
कवि ने, जिनकी किस रचना में कही, कुटनिमताक में। तो ये बराबर पूछता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में क्या कहा है, पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा है। तो यही कहा है कि यह धरती का तिलक है और सरस्वती का कुलगृह है और इंद्रासन से भी बेहतर है, यही कहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस ऐतिहासिक स्मृति गंगा स्थिर बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः तेन कथितम आसीत् यत् ग्राम्यं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांत भविष्यति। कालांतरे पाटलिग्राम पाटलिपुत्रमिति कथ्यते। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट स्थिति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सुरतां समृद्धम। मतलब इतिहास में सुना गया है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल के समय में पाटलिग्राम स्थित था। यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए हुए थे, भगवान बुद्ध का बहुत बार आगमन हुआ था। उन्होंने कहा था, किसने, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यहाँ पर ये जो गांव है वो महानगर होगा। और लेकिन अग्निदाह मतलब अग्निदाह मतलब आग के कारण, जलपुरस से मतलब बाढ़, जल की अधिकता अर्थात बाढ़ के कारण लोग जो है कलह से अग्निदाह से जलपुरस से मतलब कलह के कारण मतलब आपसी झगड़ा, उसके बाद अग्नि की अधिकता, आग लगने का डर, जलपुरस से अर्थात जल की अधिकता अर्थात बाढ़। तो कलह, अग्निदाह और जल की अधिकता अर्थात बाढ़ के कारण लोग हमेशा भयभीत रहेंगे। ये बात बुद्ध ने कही थी, किसके विषय में, पाटलिग्राम के विषय में, कि ये ना गाँव जो है महानगर हो जाएगा और यहाँ पर अग्निदाह, कलह और जल की अधिकता, बाढ़ के कारण लोग जो है हमेशा भयभीत रहेंगे। समय बदलने के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। समय के साथ पाटलिग्राम क्या कहा गया, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था जो थी अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या थी, बहुत अच्छी थी। यह बात मेगास्थनीज कौन थे, यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज, जो किनके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे और वे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। सेल्यूकस निकेटर पराजित जब हो गए चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उनकी बेटी की शादी के बाद मेगास्थनी जी उन्हीं के दरबार में रह गए मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में। तो मौर्य साम्राज्य का संबंध पाटलिपुत्र से ही है। आप लोग इतिहास में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो पढ़ लीजिएगा या पढ़िएगा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। इस नगर की वैभवता जो है प्रियदर्शिनी अशोक के समय में भी बहुत समृद्ध हुआ। प्रियदर्शिनी अशोक, देवानाम प्रियदर्शी अशोक इसका पूरा नाम था, जो अशोक, सम्राट अशोक। तो उनके समय में भी पाटलिपुत्र का विकास जो है उचित हुआ। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादर संस्मृति। यहाँ पर एक कवि हैं जिनका नाम है राजशेखर। तो राजशेखर की जो रचना है उनका नाम है, अच्छा, काव्य मीमांसा नाम, काव्य मीमांसा क्या है, काव्य मीमांसा नाम का इनका काव्य ग्रंथ है, जिनमें उन्होंने अपने संस्मरणों को इसका काव्य मीमांसा में लिखा है। किसने, राजशेखर। दामोदर गुप्त का कुटनिमताक है, राजशेखर का काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा में लिखते हैं या याद करते हैं कौन, राजशेखर जी लिखते हैं, अत्रोप वर्षवार सावे पाणिनि पिंगला व्याड़ी वररुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति उपजन। मतलब यहाँ पर अपवर्ष, वर्षावी, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि, यह सारे लोग परीक्षित होकर के पूरे जग में ख्याति प्राप्त किए, परीक्षा पास किए हैं। कहाँ से, पाटलिपुत्र से। कौन कौन, अपवर्ष, वर्षावी, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि, ये सब लोग जो है इतिहास में बहुत समृद्ध लोग हैं, मतलब समृद्ध नहीं, विद्वत लोग हैं। और इनमें से बहुत सारे सिद्धांतों के प्रवर्तक हैं। और जैसे पाणिनि के विषय में आप लोग जानते होंगे, संस्कृत व्याकरण वाले जो पाणिनि हैं,
अष्टाध्यायी की रचना का वो पतंजलि जो संस्कृत व्याकरण और योग सिद्धांत पर भी बहुत सारे काम किए हैं, और वैसे ही ये बाकी लोग सब भी जो है, तो इन लोग को भी आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते जान लीजिएगा। तो यहाँ से अपवर्ष, वर्षावी, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुणोची, पतंजलि, ये सब क्या हुए हैं? परीक्षित हुए हैं, और परीक्षित होकर के, परीक्षा उत्तीर्ण होकर के पूरे जग में नाम कमाए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्ते। येनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलोत्पादनं भवति अस्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणां पुत्तलिकामाश्रियतां प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान् समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। अत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एक समारोह दृश्यते। किसी किसी संस्कृत ग्रंथों में, पुरानी संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम जो है बदल करके पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। पुष्पपुर, पाटलिपुत्र का भी नाम क्या प्राप्त होता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप जो है बहुत सारे पुष्पों की उत्पादन या फूलों की खेती होती थी। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पा की पंखुड़ियों से लिया गया है, और इसी से पाटल शब्द, पुष्पों की पंखुड़ियों को पाटल कहा जाता है, और इसी से पाटल शब्द लिया गया है। शरद काल में इस नगर में अर्थात पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव नाम का एक समारोह होता था, जो गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। कौन सा समारोह? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी, कौमुदी है या कौमुदी, जो भी है, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस समय में? शरद काल में। शरद काल में। और ये किस शरद काल, ठीक है, और किस वंश के शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में होता था। गुप्त वंश के शासन काल में क्या होता था? कौमुदी महोत्सव होता था। किस समय में होता था? शरद काल में होता था। ठीक है, कौमुदी महोत्सव कब होता था? शरद काल में होता था। किस वंश के शासन काल में होता था? गुप्त वंश के शासन काल में होता था। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था, और यह गुप्त वंश के शासन काल का बहुत महान समारोह होता था। और यहाँ पर सभी लोग जो होते थे बहुत आनंदित होते थे, और इस ऐसा ही होता था जैसे अभी के समय में दुर्गा पूजा के अवसर में हम लोग को बिहार में देखने को मिलता है। ऐसी ही स्थिति क्या होती थी? कौमुदी महोत्सव में होती थी। तो कौमुदी महोत्सव सब क्या है आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कि ये गुप्त वंश के शासनकाल में एक क्या कहते थे, आयोजन होता था, जो यहाँ सभी लोग आनंदित होते थे। अभी के समय में जैसा दुर्गा पूजा के अवसर पर होता था, वो ऐसे ही गुप्त वंश के शासनकाल में शरद काल के मौसम में यह महोत्सव होता था। आगे बढ़ते हैं। कालचक्रवाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमिति जिनतामनुभूव तस्य संकेत अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जात। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जात। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नाम्ना प्रसिद्धं गात। अयं च शब्द पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। मतलब मध्यकाल में कुछ समय के लिए इस पाटलिपुत्र अर्थात पटना का विकास जो हुआ थोड़ा बाधित रहा। इस बात का संकेत मुद्रा बहुत सारे संस्कृत या साहित्य ग्रंथों में मिलता है, जिसकी जानकारी थोड़ी सी मुद्रा राक्षस नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। मुगल वंश के शासनकाल में भी इस नगर का जो है उद्धार हुआ है। आंग्ल अर्थात अंग्रेजों के शासन समय में भी इसका विकास हुआ है, पाटलिपुत्र का विकास हुआ था। और नगर मिदम, यही नगर जो है मध्यकाल में पट्टनेति नाम से जाना गया। और यह शब्द जो है पत्तन या पट्टन नाम से जाना गया। यह शब्द जो है पत्तन शब्द से लिया गया था। वही पत्तन, जो नदी या समुद्र के किनारे वाला जो पत्तन होता है, जहाँ पर जहाजें उतरती है, वैसी वाली जगह, तो पत्तन शब्द से निकला हुआ शब्द पट्टन था, और पट्टन से पटना बन गया। इस नगर की पालिका देवी जो है क्या? पटन देवी है। नगर की पालिका देवी क्या है? पटन देवी। ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्रम अर्थात पटना नाम का नगर अति विशालम वर्तते। बिहार राज्य से राजधानी च आस्ति
च अस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारं भवति। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। अस्य उपरि गांधी सेतु नाम्ना एशिया देशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमाणो वर्तते। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविक उद्यानं, मौर्यकालिक अवशेषं, महावीर मंदिरम् इत्येते दर्शनीय सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलं, 10वें गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धा वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम यान्ति। मिट गया है, थोड़ा दिखाई नहीं। ठीक है, चलिए। तो अभी के समय में पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से प्रचलित है या प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़ा विशाल नगर है जो बिहार राज्य की राजधानी भी है। अब दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। मतलब गंगा नदी पटना की किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। या गंगा नदी से पटना किस दिशा में है, तो गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना है। तो उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया का सबसे बड़ा पुल है। एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पर था, लेकिन अब है नहीं। ये तो इसमें पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो ये प्रश्न पूछेगा भी नहीं, चूंकि ये आंकड़ा जो है बदल गया है। तो एशिया का सबसे लंबा पुल जो है गांधी सेतु नाम का है, जो पटना को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को एक सेतु के जैसा काम करता है, जंक्शन के जैसा। मतलब पुल है जो उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। सेतु की रेल यान के लिए भी क्या कहते हैं, पुल का निर्माण हो रहा है, नहीं हो नहीं रहा है, अब हो चुका है। तो ये भी नहीं पूछा है। इस नगर की उत्कृष्टता में, विशेषताओं में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, सचिवालय है, उसके बाद गोलघर है, उसके बाद तारामंडल है, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष। अच्छा, जैविक उद्यान का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, पाटलिपुत्र के जैविक उद्यान का। मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य के समय में बचा हुआ अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल है। पुराने पटना में सिख संप्रदाय के लिए पूजनीय स्थल है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिसे गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देश भर के बहुत सारे तीर्थयात्री जो है आते हैं। अगला है एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालत अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। तो यह नगर जो है पाटलिपुत्र विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वैभवता को धारण किए हुआ है, जिसके पास पुरानी जो भी संकलन है वो सारे के सारे संग्रहालय में हमको देखने को मिल सकता है। तो पर्यटन के मानचित्र पर, अर्थात पर्यटन के क्षेत्र में, घूमने फिरने के क्षेत्र में पाटलिपुत्र जो है अपना अलग महत्व धारण करता है। इसी तरह यह पाठ खत्म हो गया। तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा है। तो दामोदर गुप्त ने क्या कहा था, अस्तिमयी तद्दीर्घं सरस्वती कुल नाम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थ। मतलब उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है पाटलिपुत्र नाम का जो प्राचीन नगर है वह पृथ्वी का तिलक तथा सरस्वती का मूल निवास है, जो इंद्रासन से भी उत्पन्न है। इसके विषय में पाटलिपुत्र के विषय में राजशेखर ने क्या कहा, तो राजशेखर ने कहा है कि अत्रोप वर्षा भी पानी पिंगला विड़गाड़ी वरुचि पतंजलि ये परीक्षिता ख्याति जब, मतलब यहाँ से अपवर्ष वर्षा भी पानी पिंगल वरुचि पतंजलि ये सब परीक्षित होकर के पूरे जग में नाम कमाए थे। ठीक है, तो ये हो गया पाटलिपुत्र वैभव। और छोटी छोटी बातें और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कूटनीति की किसकी रचना है, तो दामोदर गुप्त की। काव्य मीमांसा किसकी रचना है, राजशेखर की। कौमुदी मीमांसा को होता था शरद काल में, किसके शासनकाल में होता था, गुप्त वंश के शासन काल में होता था। विदेशी यात्रियों का नाम बताए जो भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त, मेगास्तीन, फाहियान, वेनसंग, ये सब जो है आए थे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।